आदाब। हम बात कर रहे हैं इस एपिसोड में कारंजा लाड की। दरअसल दोस्तों ये बहुत मशहूर है कि कारंजा लाड का एक नाम कारंजा बीबी भी है। हम कारंजा शहर में हमने कई लोगों से बात की, कई जगह गए हम लोग और हमने जानने की कोशिश की कि आखिर कारंजा लाड को कारंजा बीबी भी क्यों कहा जाता है। तो हमें लोगों ने कुछ बहुत अलग अलग तरीके की बातें बताई। उसकी तफ्तीश के लिए हम आगे बढ़ते हैं और चाहते हैं उस मकाम पर जिसको एक मंसूब किया जाता है कि ये बीबी का मकाम है और इन्हीं बीबी के नाम पे कारंजा को कारंजा बीबी कहा जाता है। चलिए चलते हैं उस मकाम पर और देखते हैं वहाँ के हालात। अस्सलाम वालेकुम, आदाब दोस्तों। मैं डॉक्टर ज़हीउद्दीन सिद्दीकी, खोज इंडिया में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है, स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। अगर अभी तक आपने इस चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये प्यारी प्यारी जानकारियाँ जो बड़ी मेहनत से हम आपके सामने पेश करते हैं वो दूसरों तक भी पहुँच सकें। हम इस वक्त मौजूद हैं ऐतिहासिक शहर कारंजा लाड। आप जानते हैं एक ज़माना था इस शहर को कारंजा बीबी के नाम से भी जाना जाता था। पुरानी किताबों में, पुराने दस्तावेज़ें अगर खंगाले जाएं तो इस शहर का नाम कारंजा बीबी के नाम से ही आपको मिलेगा। कारंजा बीबी इस शहर को क्यों कहा जाता था, दरअसल हम इसकी तफ्तीश कर रहे हैं इस एपिसोड में। आइए देखते हैं, कुछ लोगों से बात करेंगे। यहाँ पर एक मज़ार मुबारक है जिसे कहा जाता है बीबी माँ का मज़ार। दरअसल इनके बारे में कहा जाता है कि इन्हीं बीबी माँ के नाम पर इस कारंजा शहर को ज़माने क़दीम में कारंजा बीबी के नाम से जाना जाता था। खोज इंडिया में निसार साहब आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। क्या जानते हैं आप हम तो यहाँ के बारे में? हम बहुत ज़माने से, बचपन से हम जब छोटे थे, जब से यहाँ पर एक अलीशान समझो जो ये हुआ करता था, अरूस हुआ करता था। और उस वक्त में हमारे दादा बताते थे कि उनकी यहाँ पर जब समाये गए थे उस वक्त में इनका एक उनका दुपट्टा जो था वो लटकता था उस ज़माने में। तो बाद में धीरे धीरे वो लोगों ने उसको तोड़ तोड़ के उसको यानी ख़त्म कर दिया। बाकी में वो मज़ार रह गई वहाँ पे। और यहाँ के बारे में निसार साहब एक किंवदंतियाँ बता रहे हैं, हम उसको किंवदंतियाँ ही कहेंगे कि बीबी माँ यहाँ पर समा गई थी ज़मीन में। तो बहरहाल जो भी बात रही होगी वो इतिहास के पन्नों में कहीं मिलती तो नहीं है, लेकिन ये अमर हकीकत है कि इस मकाम का नाम बीबी कारंजा ही था और ये बीबी साहब का मज़ार मुबारक है। हम चलकर देखेंगे कि वहाँ पर क्या क्या मौजूद है। कहते हैं ये कि पुराना किले नुमा हिस्सा था ये यहाँ पर। यहाँ पर किला था, यहाँ पर बेस थी, यहाँ पे सामने। अच्छा। एक बेस भी तो टूट गई, गिर गई। बहुत बड़ा टेकरा था ये। अच्छा, बहुत बड़ी पहाड़ी थी, बहुत बड़ी पहाड़ी थी और इसके ऊपर एक किला था। बीबी माँ के बारे में कहा जाता है कि आपका ताल्लुक अहमद नगर से था और आपकी शादी जो हुई थी वो इस इलाके में हुई थी और इस पूरे कारंजा को आपके जहेज़ में दिया गया था, इसलिए इसे बीबी का कारंजा भी कहा जाता है। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या क्या मौजूद है। डॉक्टर रागिब खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये देखिए, अगर हम ऊपर आते हैं तो यहाँ पर भी 2, 3, 4 कब्रें जैसे पुरानी सोसाइटियों में होती हैं यहाँ पर भी नज़र आ रही हैं। आइए चलते हैं ऊपर, देखते हैं क्या क्या। दरअसल इतनी ऊंचाई होने की वजह ये है कि शायद ये जो जैसे यहाँ के लोग बता रहे हैं कि ये पहाड़ था एक। ये देखिए, ये जो कब्र है ये चांदशाह वली। कई लोगों ने घोड़े पर देखी चांदशाह वली एक पहली। जी हाँ दोस्तों, चांदशाह वली एक पहली है। पूरे हिंदुस्तान में आप अगर कहीं पर भी पुराने किलों में जाएं, दरगाहों पे जाएं, तो ये नाम आपको हर जगह मौजूद मिलेगा। हम इस पहली को भी सुलझाने की कोशिश लगातार कर रहे हैं कि चांदशाह वली एक पहली आखिर है क्या चीज़। हर जगह चांदशाह वली। चलिए देखते हैं और यहाँ पर क्या मौजूद है। अच्छा अच्छा, ये देखिए, स्थानीय लोगों का कहना है कि वो इसी जगह पर कहते हैं कि ज़मीन में समा गई थी और यहाँ पर उनका एक दुपट्टा नज़र आया करता था। ये कारंजा बीबी का वो स्थान है। आप कह सकते हैं कि बीबी माँ की कब्र अनवर इसी जगह पर मौजूद है। मैं डॉक्टर ज़हीउद्दीन सिद्दीकी, डॉक्टर रागिब खान साहब के साथ कारंजा बीबी के मकबरे से। देखा आपने
अभी तक हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे थे कारंजा बीबी के मकबरे को, लेकिन स्थानीय लोगों ने जो हमको बातें बताई इस मकबरे के हवाले से वो हमें बिल्कुल हमारे गले के नीचे नहीं उतर रही थी। जैसे कारंजा बीबी का समा जाना ज़मीन में, उसके बाद हमने जब स्थानीय लोगों से पूछा कि उनका ताल्लुक़ कहाँ से था, तो उन्होंने कह दिया कि अहमदनगर से था। हमने पूछा कि उनका क्या नाम था, नहीं बता पाए। और हमने भी बहुत कोशिश की कि आखिर ये बीबी कौन है जिनके नाम पे इतने बड़े शहर को मंसूब किया गया। तो बहरहाल हमने सोचा कि हम इस हवाले से बहुत ज़्यादा तफ्तीश करेंगे और पता लगाएंगे कि आखिर ये कारंजा बीबी हैं कौन, और इस पे से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। तो हमने कई किताबों को पढ़ना शुरू किया, लेकिन हमें कोई ख़ास कामयाबी नहीं मिली। तब हमने मशहूर इतिहासकार डॉक्टर यासीन कुद्दूसी साहब से रब्ता कायम किया और उन्हें अपनी सारी परेशानी बताई और कारंजा बीबी के हवाले से बात करने की कोशिश की। तब डॉक्टर साहब ने हमें कहा कि आप मुझे 1-2 दिन का वक्त दीजिए, मैं ज़रूर आपको इस हवाले से बेहतर जानकारी दे पाऊँगा। फिर अचानक मैंने देखा 2 दिन के बाद मेरे व्हाट्सएप पर डॉक्टर साहब का एक मैसेज था और उन्होंने बहुत अच्छी जानकारियाँ मुझे दी। मैं देखते से ही बहुत खुश हो गया और मैंने तुरंत डॉक्टर यासीन कुद्दूसी साहब को फ़ोन लगाया। फ़ोन पर जो बात हुई तो डॉक्टर यासीन कुद्दूसी साहब ने मुझे कहा कि मैंने जो हवाला आपको दिया है, जो आप पढ़कर बताएंगे, उसमें ये लोगों को ज़रूर बताएं कि ये हवाला 1909 में अंग्रेज़ों ने जो बरार का गज़ेटियर छापा था, जो कलकत्ता से छपा था, उसमें ये जानकारी दर्ज है कि कारंजा का नाम कारंजा बीबी कैसे पड़ा। चलिए मैं आपको बताता हूँ डॉक्टर यासीन कुद्दूसी साहब के हवाले से। दरअसल दोस्तों बात सन 1558 की। उस वक्त बेरार में मौजूदा किला गाविलगढ़ में एक हुकूमत थी जिसे इमाद शाही के नाम से जाना जाता था। तीसरे इमाद शाही बादशाह, जिन्हें दरिया इमाद शाह के नाम से जाना जाता है, जिनका मकबरा चंद्रभागा नदी के किनारे दरियापुर में आज भी मौजूद है और कहते हैं कि दरियापुर शहर आपके ही नाम पर बसाया गया है। दरअसल कारंजा और दरिया इमाद शाह का एक ताल्लुक़ है। बेरार में था, इमाद शाही हुकूमत में कारंजा शहर उस वक्त मौजूद था। तो जब सन 1558 में दरिया इमाद शाह ने अपनी बेटी दौलत शाह बेगम, जिनका नाम है, ये नाम आप याद रखिए, दौलत शाह बेगम जिनका नाम है, इनका निकाह अहमदनगर के सुल्तान हुसैन निज़ाम शाह फर्स्ट से सन 1558 में कहते हैं गोदावरी नदी के किनारे किसी मकाम पर किया। तो जहेज़ में बेरार के 2 परगने, एक कारंजा और दूसरा बडनेरा, ये अपनी बेटी को दे दिया। कारंजा और बडनेरा अपनी बेटी दौलत शाह बेगम को जहेज़ में दरिया इमाद शाह ने, जो बेरार के सुल्तान थे, उन्होंने दिया था। इसी निस्बत से, दौलत शाह बेगम की निस्बत से कारंजा को कारंजा बीबी कहा जाता है। कारंजा बीबी कहने की वजह ये है कि दौलत शाह बेगम जो दरिया इमाद शाह की बेटी थी, उनके नाम पर दरअसल कारंजा को बीबी के नाम से मंसूब किया जाता है। अब रही बात, आपने अभी जो मज़ार देखा, ये क्या है जिसको लोग कारंजा बीबी का मज़ार कहते हैं? इस हवाले से इतिहासकार खामोश हैं। आखिर दौलत शाह बेगम का इंतकाल कहाँ हुआ था, उनकी कब्र कहाँ है, ये सब कहीं कुछ पता नहीं लग पाता है। तो आखिर ये क्या चीज़ है जो किंवदंतियाँ लोग बयान करते हैं कि यहाँ पर बीबी माँ समा गई थी, उनका एक दुपट्टा नज़र आता था? इस हवाले से जब हमने इतिहासकारों से बात की तो उनका कहना है, जो एक अंदाज़ा लगाया जाता है कि कारंजा उनकी जागीर में था। हो सकता है जहाँ पर आज, जैसा स्थानीय लोग भी कहते हैं कि यहाँ पर एक किले नुमा जगह थी, गेट था और एक महल जैसी जगह थी, वो दरिया इमाद शाह का छोटा मोटा महल वहाँ पर रहा होगा। और दौलत शाह बेगम का अगर कभी इस इलाके से गुज़र होता होगा तो वहाँ पर ज़रूर रुका करती होंगी। तो उस हवाले से ये एक चीज़ हो सकती है, लेकिन हम कंफर्म बिल्कुल नहीं हैं। लेकिन शहर कारंजा वालों के लिए ये एक बात दिलचस्प है कि जिन्हें हम कारंजा बीबी के नाम से जानते हैं, उनका नाम दौलत शाह बेगम है। वो दरिया इमाद शाह की बेटी हैं, हुसैन निज़ाम शाह फर्स्ट अहमदनगर के सुल्तान की वाइफ हैं। दौर अकबर का था।
जी हाँ, सन 1558 दौर अकबर का था। अकबर उस वक्त उत्तर में बिज़ी था। इस इलाके में इमाद शाही और अहमदनगर में निज़ाम शाही हुकूमत का दबदबा था। हालांकि बाद में कारंजा पर भी अकबर के सिपह सालार मोहम्मद ख़ान न्याज़ी ने कब्ज़ा कर लिया था। तो हम बताने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर कारंजा को कारंजा बीबी क्यों कहा जाता है। उम्मीद है आपको हमारा ये एपिसोड बहुत पसंद आया होगा। हमने कोशिश की। हम शुक्रिया अदा करेंगे डॉक्टर यासीन कुद्दूसी साहब का, जिनके हवाले से हमको ये स्पेशल जानकारी मिली और हमने आपको आप तक पहुंचाई। मैं डॉक्टर रज़ीउद्दीन सिद्दीकी, कैमरामैन अतहर रज़ा सिद्दीकी के साथ कारंजा।